31 में क्या कह रहा है, जो ए बी हैं, ए बी सी और डी हैं, ए बी सी और डी हैं। ए है जो ए के पास 24 गाय हैं, बी के पास 10 हैं, सी के पास 35 हैं और डी के पास 21 हैं। ये 3 महीने के लिए गायों को चराता है, ये 5 महीने के लिए, और ये 4 महीने के लिए, और ये 3 महीने के लिए। ए का जो शेयर है वो 720 है, तो हमें टोटल रेंट बताना है। तो ये सी है, ये टी है, ये सी है, ये कैपिटल है, ये टाइम है एक हिसाब से। तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 दिया 72, 10 पंजे 50, 35 चौका 140, 21 दिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63। तो ए का शेयर दिया हुआ हमें ये 720 दिया हुआ है, 720 बाई 72 10 आ जाएगा। अब हमें टोटल पूछा है, टोटल तो फिर इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 2 और 1 3, 325 गुणा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 2 में क्या कह रहा है, ए और बी हैं। ए जो है 24 गायों को चुराता है, ए और बी है। ए के पास 24 गायें हैं, बी के पास 16 बफलो है। ए जो है, पहले इनका रेशो निकाल लेंगे, इस रेशो कितना हो जाएगा, इनका रेशो हो जाएगा 8 या 24, 8 दूनी 16। अब ए जो है वो 6 महीनों के लिए इनको चराता है और बी 4 महीनों के लिए, यानी कि ये कैपिटल है, ये टाइम है, तो कितना आ जाएगा 6। और अब इसने एक बात और दी हुई है कि जो जो 3 गायें हैं, 3 गायें हैं वो इक्वल हैं 2 बफलो के, यानी कि 3 गाय हमारी 2 बफलो के इक्वल हैं। तो हमने इनको पहले या तो गायों में ही बदल लो या फिर बफलो, गायों में बदल लो या फिर बफलो में बदल लो। तो फिर हम इनको बफलो में बदल लेंगे, 3 की जगह में 2 भी लिख देंगे, यानी कि 2 लिख देंगे। तो 2 2 इंटू में 6 इंटू में 4, तो ये बन गया हमारा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, रेशो आ गया 3:2, टोटल कितना हो गया है 5। और हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो उनका टोटल रेंट है वो 1250 है। तो 1250 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 5 25, 250 आ गया। अब उसने पूछा क्या हमसे कि बी का रेंट कितना होगा, बी का 2 था तो 250 दूनी 500 हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में क्या कह रहा है, जो 3 पर्सन है, मान लेते हैं ए बी और सी हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना, 15,000, 18,000 और 21,000 डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, शेयर जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर किया है। तो हमें टाइम पीरियड का रेशो बताना है। तो इनका जो प्रॉफिट है ना, वो जो कैपिटल है वो है, हम इनको पहले 15 मान लेंगे, 18 और 21। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वो इक्वली है, यानी कि 1:1 है सभी में। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/5, 1/6, 1/7। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा 5 का 30, 30 गुणा में 7, 221। तो 210 बाय 5 करेंगे हम, जब 5 का 20, 5 दूनी 10, यानी कि 42 से जो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 34 में क्या कह रहा है, जो ए बी सी हैं, ए बी और सी हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 लाख के लिए, 1.5 लाख के लिए और 1 लाख के लिए, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। लेकिन उन्होंने जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर किया है। तो हमें ये बताना है कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो हम 5 पे काट लेंगे इसको, 5 का 20, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ये कैपिटल का हो गया। टाइम प्रॉफिट उन्होंने इक्वली शेयर किया है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/4, 1/3, 1/2। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। और हमें बी का पूछा हुआ है, तो फिर 12
डिवाइड बाय 3 यानी कि 4 मंथ आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है, जो ए बी सी हैं उन्होंने, ए बी और सी हैं, इन्होंने जो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो है 3-2-5 रेशो में की है, और प्रॉफिट जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर किया है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकालना है, 1/3, 1/2, 1/5, एलसीएम आ जाएगा इनका 30। तो 30 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 3 दूनी 6, 7 पंजे 30। तो हमें इनका टाइम का रेशो बताना है। तो जब मैं डिवाइड करूँगा 3 को 30 से तो 10 आ जाएगा, 3 को 2 से करूँगा 15, 30 को 5 से करूँगा तो 6, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 10:15:6, 10:15:6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 36 में क्या कह रहा है, जो 3 पार्टनर हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 60,000, 90,000 और एक्स फॉर 6 महीनों के लिए, और अंत में क्या है, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 30,000 का, 45,000 का और 40,000 का। तो मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं मान लेता हूँ 3 बंदे हैं, ए बी और सी हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की 60,000 की, 90,000 की और इसने एक्स की। हमें टाइम जो है 6 महीने दिया हुआ है, तो टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यदि मैं टाइम के साथ टाइम यदि ले भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने, क्योंकि टाइम तो सेम है सभी में, तो फिर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना कमाया है, 30,000, 45,000 और 40,000। तो मैं इनको 5 से डिवाइड कर लूँगा, 5 से का 30, 5 दी 45, 5 दाए 5 अट्ठे 40। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एक्स 90,000 गुणा में 8 डिवाइड बाय 9, 10 आ जाएगा। 10,000 गुणा में 8 यानी कि 80,000, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है, जो ए और बी हैं वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस। ए जो है बी का 7 गुना इन्वेस्टमेंट करता है, और उन्होंने एनुअल प्रॉफिट है, उनका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 2,75,000 है। तो हमें ए का शेयर बताना है, ए और बी हैं। ए जो है बी का 7 टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि मैं ए बी को ए मान लो तो ए 7 गुना है उसका। तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है, 2,75,000। तो मैं इसको 7 और 1 8, 8 से डिवाइड कर दूंगा, 8 दिया 24, बच गए 3, 8 चौका बच गए 3, 8 चौका 32, बच गए 3, 8 दिया 24, बच गए 6, 8 सत्ती 56, बच गए 4, 8 पंजे 40, 34,375 आ गया, 34,375। अब उसने मुझसे ए का शेयर पूछा, तो मैं 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 पंजा 35, बच गए 3, 7 या 21 और 7 या 7 पंजा 35, बच गए 3, 7 सत्ती 49 और 3 52, बच गए 5, 7 या 21 और 5 26, ऐसे लगे तो 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि देख लो किस में आया है, ये पहले ऑप्शन ए में मैच हो रहा है यहाँ तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है, जो ए जो इन्वेस्टमेंट करता है वो बी का 3 गुना है, और बी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो 2/3 टाइम है सी का, यानी कि मैं ए बी सी है, यदि मैं सी को ए मान लूँ तो बी इसका 2/3 इन्वेस्टमेंट करता है, और सी इसका ना ए जो है वो बी का 3 गुना। तो जब मैं इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 इनका एलसीएम आ जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट जाएगा 2, 3 ऐसे का ऐसा, और हमें 6600 इनका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो एक रेशो आ जाएगा 600। हमें पूछा है बी का, 600 दूनी 1200, यानी कि 1200 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है, जो ए बी सी हैं, ए बी और सी हैं, जो 2 टाइम ए शेयर, यानी कि 2A इक्वल है किसके, 4B के, और ये 4B इक्वल है इक्वल टू 6C के। तो हम पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे,
2 एकम 2, 2B और 3C। तो अब ये इनका शेयर नहीं आया। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे बाई 6। 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब उन्होंने बताया कि अंत में जो 44,000 उनका उन्होंने अर्न किया है, 44,000 अर्न किया, तो 6 3 9, 9 और 2 11, 44,000 अपोन में 11, 11 चौक 44, यानी कि एक रेशो आ गया हमारा 4,000 का। तो हमें बताना है कि ए ने कितना, ए का कितना शेयर है। ए कितना 6 था, तो 6 चौके 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 40 में क्या कह रहा है, जो सोनाली, जयंती और माला है वो एक बिजनेस को स्टार्ट करती हैं। सोनाली जो है जयंती का 2 गुना इन्वेस्टमेंट करती है और जयंती 4 टाइम माला का। सोनाली, जयंती और माला है, जो हम माला को 1 मान लेंगे। अब जो जयंती इसका 4 टाइम इन्वेस्टमेंट करती है और जो सोनाली है वो इसका जयंती का 2 गुना, यानी कि 4 दूनी 8। ये कैपिटल हो गया। टाइम का उनको उन्होंने रेशो दिया हुआ है 2 3 1। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 16, 4 3 12 1। जो उनका जो प्रॉफिट है, जो जो प्रॉफिट है किसका, सोनालिका और माला का, वो 42,500 है। सोनालिका और माला का जो प्रॉफिट है वो 42,500 है। तो 16 और 1 17, 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, बच गए 6, बच गए 8, 17 पंजे 85, यानी कि 2500 आ गया। अब मैंने निकालना जयंती का प्रॉफिट, यानी कि बीच वाली का। तो 25 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 10, 250, और आगे 50 हो रहा है, यानी कि 300, यानी कि 30,000 उसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 41 में क्या कह रहा है, जो ए बी सी हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 75,500 की। ए इन्वेस्टमेंट करता है 3500 ज़्यादा बी से, और बी 4500 ज़्यादा करता है सी से। तो हम ए बी सी हैं बंदे, हम सी को एक्स मान लेंगे। तो बी जो है वो कितना करता है इन्वेस्टमेंट, 4500 ज़्यादा करता है सी से, और जो ए है वो 3500 बी से, यानी कि इसमें 3500 जोड़ेंगे तो 4500 में, तो ये हो जाएगा 8,000 हमारा। ये हमारी होगी कैपिटल। जो आगे दिया उसने, जो ए इन्वेस्टमेंट करता है, जो उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 45,300 है। टोटल प्रॉफिट 45,300, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3x प्लस में 8 और 8,000 और 4500, यानी कि 12,500। ये इक्वल है किसका, ये इक्वल है, ये इक्वल है 75,500 के इक्वल है, क्योंकि तीनों ने इन्वेस्टमेंट की थी 75,500 के। तो 75,500 3x इज इक्वल टू 12,000, इसमें से घटाएंगे तो फिर 500 से 500 गया, तो 12,000, 75 में से 12 गए, ये आ जाएगा 63,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21,000। तो एक्स की वैल्यू आ गई 21,000। तो फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,000 और 8,000 कितना हो जाएगा, 21,000 और 8,000 29,000, 21,000 और 4 25,500, और 21,000 सी की। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से डिवाइड करेंगे हम इन सभी को। 5 5 25 बच गए 4, 5 8 40, 5 5 25, 5 1 5, 5 का 20 बच गया 1, 5 दूनी 10। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है किसकी, देखो उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो है 45,300, 45,000 इनका टोटल प्रॉफिट है। तो फिर अब इनको 45,300 उनका टोटल प्रॉफिट है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 18 1 9, 9 और 2, 9 और 2 11, 9 और 2 11, बच गए 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10 15, यानी कि 151 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये चलेगा 3 पे, 3 पे चल गया,
300 आ गया। अब मुझसे पूछा उसने जो ए का, हमें हमसे पूछा है ए का शेयर पूछा है, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 58 की 3 के साथ करेंगे, 3 अठे 24, बच गए 2, 3 पंजे 15, 2 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 42 में क्या कह रहा है, जो ए बी सी हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 5 लाख की, बी ने इन्वेस्टमेंट की 65,000 ए से ज़्यादा और सी ने इन्वेस्टमेंट की 35,000 बी से कम। जो टोटल प्रॉफिट था वो 15,000 था, तो हमें ए का शेयर बताना है। तो ए बी सी है बंदे, ए बी सी है। जो बी है जो ए से 65,000 ज़्यादा करता है, तो इसमें ए को एक्स मान लेंगे, तो ये एक्स प्लस 65,000 है। और जो सी है वो इसका सी बी से 35,000 कम करता है, यानी कि एक्स प्लस में 35 घटाएंगे 65,000 में से तो 30,000 आ जाएगा। अब टोटल कितना है इनका इन्वेस्टमेंट, 5 लाख की है, तो ये हो जाएगा 3x 3x प्लस में 65 और 30 95,000, ये इक्वल है 5 लाख के। 3x, ये जब 95 इधर जाएगा तो 4,05,000 बच जाएगा। x को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 1,35,000 एक्स की वैल्यू आ गई। तो ए बी सी का रेशो क्या हो जाएगा 1,35,000। जब 1,35,000 में 65,000 जोड़ेंगे तो 2 लाख, और 30,000 जोड़ेंगे तो 1,65,000। 2 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से डिवाइड कर लेंगे तीनों को, 5 तिया 5 दूनी 10, बच गए 3, 5 था 35, 5 का 20, 0, 5 से कम, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब आगे क्या पूछा उसने, जो जो उनका जो प्रॉफिट था एंड में वो 15,000 था, तो हमें ए का शेयर बताना है। जो टोटल प्रॉफिट था इनका 15,000 था, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, ऐसी लागी 1, 3 3 और 4, यानी कि पूरा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 150 आ गया। अब हमें ए का शेयर बताना है, तो 35 के साथ 27 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5 15 सता 105, 15 दूनी 30, यानी कि ये आ जाएगा 405 में कुछ आंसर हमारा 405 पहले में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए।